ओम शांति। 2/11/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। क्वेश्चन: जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? आंसर: उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में ना आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपनी हिसाब किताब का पोता मेल रखो, चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमान है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खाना पीना आदि याद रहता है। यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। इसी को लक्ष्मी कोई आती नहीं है, ये सिर्फ कहा जाता है तुम भी बाप को याद करो अथवा आह्वान करो। बात एक ही है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं होती क्योंकि विकर्म किए हुए हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। हेल्थ मिलेगी, है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। बाप कहते हैं तुमने आधा कल अयथार्थ याद किया है, अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है, परंतु ये याद की आदत पड़ जानी चाहिए। हमेशा बाबा का आह्वान करना चाहिए। जब भी याद करें बाबा हमारे साथ हो, हमारे सामने हो, ये एक आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनाने के लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वहाँ वही बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते। वह तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता नहीं रहता। उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते। यह तो मनुष्यों के नाम लगाए हैं। वह तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पार्ट बजाना है तो याद फिर कैसे करेंगे? पार्ट बजाते पतित तो बनना ही है। तो बाप आकर के पावन बनाते हैं, फिर अंत में पावन बनना ही है। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं। बाप की याद से पावन बनना है। तो बाप कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है, देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है, उस पर चलने से ही फरमान बरदार कहा जाएगा। जो जितना करते हैं, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बरदार है। याद कम करते हैं तो कम फरमान बरदार है। फरमान बरदार पद भी ऊंच पाते हैं। बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। भगवान वाच्य मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो।
मेरे द्वारा मुझे ही जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य हैं, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है। मित्र संबंधी आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्राएं और यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है, वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते ही हैं रूहों को समझा करके वापस ले जाने के लिए। कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं, अपनी स्व उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। देही अभिमान बहुत है, देही अभिमानी हूँ तो रहम दिल भी बने। पहले तो अपने ऊपर रहम करें, फिर औरों पर भी रहम करें, श्रीमत पर चलें। रहम दिल बनना माना बाबा की श्रीमत पर चलें। फरमान बरदार नहीं है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो। कितना समय याद करते हैं, किस किस समय याद करते हैं, आगे चार्ट रखते थे। अच्छा, बाबा को ना भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो। अपनी शक्ल देखनी है, हम लक्ष्मी को वरने के लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपने पास पोता मिल रखते हैं। कोई कोई मनुष्य अपनी सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं। एक हॉबी रहती है लिखने की। ये हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। बाप राय देते हैं ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला कभी नहीं बन सकती। स्थिति अप डाउन होती रहती है, कब इतनी अच्छी स्थिति और कब कैसे। इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में हैं, कल वह लास्ट में चले जाते हैं। कितना फ़र्क हो जाता है। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उनके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। सबके लिए कहते हैं, भल कोई गूंगा होते भी इशारे से कोई को बाप की याद दिला सकते हैं। बोलने वाले से ऊंचा जा सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हों, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। सेकंड में इशारा दिया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती है ना। बाप का बना और वर्षा तो मिल जाएगा, फिर उसमें नंबरवार पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है। यहाँ तुम आत्मा तो हो ही मेल्स, तो फादर से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। माया के साथ बॉक्सिंग है ना। पांडवों की थी ही माया रावण से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर जाकर बनते हैं। सभी यहाँ ही पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन जरूर आगे वाले दोनों तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रही हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। सब कुछ बाबा जानता है, प्लस जैसा जो पुरुषार्थ करता है उससे मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी हैं, सबके अंदर को रीड करते हैं। नहीं, अंतर्यामी माना जानी जाननहार।
ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठ कर के जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को थोड़ी बैठ रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? मैं जानी जाननहार हूँ अर्थात नॉलेजफुल हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। ये चक्र कैसे रिपीट होता है उसकी रिपीटेशन को जानता हूँ। वो नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कौन कितनी सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ ये धंधा थोड़ी बैठ करेंगे। वह तो जानी जाननहार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानता हूँ। बाकी तो अथाह रचना है। ये जानी जाननहार अक्षर तो पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो सारा दिन बैठकर देखूँगा क्या? उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तो बाबा कहते तुम क्या क्या करते रहते हो ये थोड़ी बैठ करके मैं जानूँगा, देखूँगा थोड़ी। मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने के लिए आता हूँ। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत हैं। मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। सारी कारोबार बच्चों से हैं। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका ही मैं बाप हूँ। फिर वह सगा है या लगा है सो मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है श्री मत पर एक्ट में आना है। बाबा कहते हैं बच्चे बने हैं, सगे बच्चे वो हैं जो श्री मत पर चलते हैं। श्री मत पर आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो वृक्षपति को वृक्षपति डे कहा जाता है, बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा। है तो एक ही। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है, शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। यूँ नाम तो उनका शिव है परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनाथ कह दिया है। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। नाम बहुत रख दिए हैं तो उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से यह एक ही यज्ञ चलता है। किसी को भी पता नहीं है कि सारी दुनिया सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ भी है, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। यह भी बच्चों को देखना है और देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। कुछ भी हो जाए भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अभी कलयुग का अंत तक कलयुग अंत तक कितने धर्म हैं, ये कहाँ तक चलेंगे? कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा? रचता तो बाप ही है। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है। यह विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नॉलेज मिला है। यह स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। फिर से गीत बजा तो प्यार का सागर है। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं, उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर चाहिए। बाबा प्यार का सागर है तो बाबा ने कहा ओशन ऑफ लव जरूर चाहिए। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर देते हैं। तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। ये बेहद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए गाते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, परंतु जानते नहीं हैं
अब बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं, सारी सृष्टि के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हैं तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अभिमानी बनते हैं उन्हें धारणा भी होती है, जो नहीं बनते तो धारणा भी नहीं होती। सारा कल्प देह अभिमान चला, सत्युग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पाठ बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। सत्युग में ज्ञान भूल जाते हैं। ये तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं है। ये बाप की महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। एक बूंद है मन, मना भव, मध्य जी भव, आदि आदि। ये मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना, स्वर्ग में दूध घी की नदियाँ बहती हैं। ये सब महिमा है। बाकी नदी की कोई दूध घी की, नदी कोई घी दूध की नहीं है। घी दूध की नदी थोड़ी हो सकती है। वास्तव में पानी निकलेगा, घी कहाँ से निकलेगा? यह बड़ाई दी हुई है। वह भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। भला अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरम अपार है। सब एक समान नहीं हो सकते। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे दिव्य बुद्धि में, दिव्य दृष्टि से जो बाबा ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल होना है। स्थापना, विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी इन आँखों से विनाश देखेंगे। वैकुंठ का साक्षात्कार किया, वह भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को समझानी हैं। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो इस ज्ञान और योग के द्वारा। बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते हैं। तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हैं। इस कार्य के लिए आगे चल महिमा तो निकलनी है ना, अभी निकल रही है ना। बाबा की रिवाइज कोर्स की मुरली है। कल पे पहले जिन्होंने वर्षा लिया है उनको आना ही है, मेहनत करनी है। फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं। तूफान तो आएंगे, बहुत आएंगे, उनको पार करना है। श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहम दिल बनना है। सेकंड पॉइंट, बाप के हर फरमान को पालन करना है। याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान, सच्ची दिल से साहिब को राजी करने वाले राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भव। बाप दादा का टाइटल दिल वाला दिलाराम है। जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहिब राजी होता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका
दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ होता है। वो राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त बन जाते हैं। स्लोगन, बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। ये अव्यक्त इशारे सेवा में किसी विशेष कार्य के निमित्त बनकर जो कार्य करते हैं उन्हें उनकी विशेष दुआएं मिलती हैं। निमित्त बनने का भाग्य मिलता है। निमित्त बनने वालों पर भी सभी की नज़र होने के कारण उनका स्व पर भी अटेंशन रहता है। उनका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पाठ बजाती है तो औरों के सहयोग की मदद मिलती है। ओम शांति।